मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आज, जिसके बारे में आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ, सो दैट आप 4 साल बाद ना पछताओ, 4 साल बाद ना रिग्रेट करो। अक्सर क्या होता है, हम जो अभी एक्शन लेते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारा फ्यूचर होता है। अभी हम एक्शन लेंगे, उसका रिफ्लेक्शन मतलब जो काम करेंगे उसका आउटकम फ्यूचर हमें दिखता है। तो अक्सर बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, भैया सलाह उससे लो जो ज़िंदगी देखा है उस रास्ते उस फील्ड में। सो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल टेल यू विच ब्रांच इज़ बेस्ट if you wanted to do BTech from tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज। बिकॉज देखो, अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे, इंडिया में 23 IIT है, 31 NIT है, कुछ ट्रिपल IITs हैं, राइट। वो भी सारे का सेम प्लेसमेंट नहीं है, कुछ नए हैं। चलो कुल मिला के बात करते हैं, कुछ और इंस्टीट्यूट को मिला लेते हैं। 100 इंस्टीट्यूट मान लो क्या है आपका, ठीक ठाक इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे तो 20 ही हैं, 100 लगा लेते हैं चलो। लेकिन इंडिया में जो इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस हैं कितने हैं, लगभग 3500 इंस्टीट्यूट्स हैं, 32 से लेकर 3500 कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, इनको सबको मिला के लगभग 3200 से 3500 आपके क्या होंगे, कॉलेज होंगे, राइट। तो 100 को निकालते हैं, बाकी लगभग 3000 कॉलेजेस में बच्चे तो पढ़ते हैं। इन बच्चों को जो प्रॉब्लम फिलहाल फेस करना पड़ रहा है जो 4th ईयर में, कुछ तो प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ तो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज कोरोना की वजह से प्लेसमेंट डाउन गया है, राइट। तो उस केस में कौन सा ब्रांच बेस्ट है? अब देखो, यहाँ पर मैं जो ब्रांच रिकमेंड करने वाला हूँ, इनमें से आप में से हो सकता है कुछ बोलेंगे, सर आप जो बोल रहे हो वो सारे वो ब्रांच लेंगे, बाकी तो खाली जाएगा। मेरे भाई, बहुत सारे कॉलेज में ब्रांचेस जो होते हैं उनमें सीट्स जो होता है कंप्लीट फील्ड होता ही नहीं है। टॉप टॉप कॉलेजेस में नहीं होते हैं यार, छोटे कॉलेज तो भूल जाओ, होते नहीं। 60 सीट है, 60 बड़े मुश्किल से बहुत जगह पर होते हैं, कुछ कुछ ब्रांचेस में 20-30, कुछ कुछ ब्रांच तो 15-20 में निपट जाते हैं, और 4th या जाते थे 2-4 और भाग जाते हैं तो 10-15 रह जाते हैं, 10-12 रहते हैं, राइट। तो ऐसा रहता है। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, ब्रांच चूज करना चाहिए आपको बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट, राइट। सारे बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, 12th क्लास के बच्चे को अपना पर्सनल इंटरेस्ट ढंग से पता नहीं होता है। अक्सर 12th क्लास बच्चा जो होता है वो इंस्पायर्ड कहाँ से होता है, वीडियोस देख के या फिर कहानियां सुन के, जो रियल स्टोरी भी हो सकता है और कुछ मसालेदार स्टोरी भी हो सकते हैं। ये मसालेदार स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप देखते होंगे यूट्यूब पर वीडियो आता है कि भैया 12 रीएपीयर्स था, टॉपर और IAS ऑफिसर बन गया। देखिए, ये सारे नहीं बनते हैं, इसमें इंस्पिरेशन ले सकते हो, लेकिन आप 12 रीएपीयर मत लेके आओ। 12 रीएपीयर्स लाओगे, बड़ा खतरनाक आपका मेंटल कंडीशन हो जाता है। इस केस से बहुत कम ही बच्चे निकल पाते हैं और टॉप लेवल पर जा पाते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर होते हैं, मतलब 10,000 में एक होता है। और ऐसे बात मैं आपको करके झूठा दिलासा देने की कोशिश नहीं करूंगा, वो मेरा मतलब नहीं है। मेरा आपको मतलब है बताना, ऐसा चीज आपको बताऊं जो एवरेज में पॉसिबल है। मतलब जैसे मैं एक बिलो एवरेज पर्सन हूं, मेरे लिए पॉसिबल है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया एवरेज पर्सन, एवरेज में इस तरह काम होता है। तो ब्रांच का मैंने कैटेगराइज कर रखा है। अगर आप ये जो बता रहा हूं मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना के दूंगा, बिकॉज ये काफी लंबा हो जाता है। आगे जो वीडियो आएगा, यूपीएससी अगर करना है तो कौन सा ब्रांच बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा। अगर एसएससी जेई में जॉब चाहिए तो कौन सा ब्रांच बेस्ट है। अगर रेलवे में जॉब चाहिए तो कौन सा ब्रांच बेस्ट है। ऐसे ऐसे मैं ला रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो, सो दैट यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट, ग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई वीडियोस, राइट। तो इसी में बात करते हैं। मैं इसे बात करूंगा आपका क्या, इन जनरल जॉब्स का जो कैंपस प्लेसमेंट से मिलता है या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से मिलता है। बिकॉज सरकारी नौकरी पाने के लिए फिलहाल जो कंपटीशन का लेवल है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एवरेज में आपको 3 से 4 साल एफर्ट डालना पड़ेगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका नौकरी लग जाए, बिकॉज बहुत सारे केसेस मेरे पास अभी आते हैं जो बोलते हैं सर मेरा ओवर 25 साल है, मेरा 26 साल है, मेरे 27 साल है, कुछ तो बोलते हैं मेरा 28 साल है, अब मैं गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रखा, गेट का करा हुआ नहीं, बैंक का करा हुआ नहीं, रेलवे का करा हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं बताओ जी, समझ में नहीं आ रहा है 28 साल उम्र में। तो ऐसा केस आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बताऊंगा आपका जो इंफॉर्मेशन। ये सब क्यों बता रहा हूं, पहले बताता ये ब्रांच ले लो, क्या कि आपको पता लगे रियलिटी क्या है मार्केट का। तो पहले बात करते हैं मेरा रिकमेंडेशन क्या है। मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आप 3rd ईयर कॉलेज में एडमिशन ले जा रहे हो तो आप ऐसे ब्रांच में एडमिशन लें जो क्या है आपके लिए बहुत एवरेज में अच्छा सैलरी मिल जाए और आपका अपॉर्चुनिटी आपके पास हो काफ़ी बड़ा अच्छा पैकेज लेने का, लाइक 15 lakhs 20 lakhs का, अगर आप 3rd ईयर कॉलेज में से, राइट। तो ऐसे जो मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ एवरेज में, पॉसिबल सिर्फ एक ब्रांच से रिलेटेड में है,
वो क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लस कुछ आपका साथ में जो आपका स्पेशलाइजेशन है, इनमें पॉसिबल है। जहां पर कंप्यूटर साइंस आ गया या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड आ गया या फिर कंप्यूटर फील्ड आ गया, वहां पर आपके पास पॉसिबल है। इवन यू आर फ्रॉम थर्ड ईयर कॉलेज, आपके पास अच्छा फ्यूचर होने का। ऑन कैंपस आपके कॉलेज में अगर कंपनी आती है, मैक्सिमम चांस होगा कंप्यूटर कंपनी आएगी एज कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस। आप किसी भी कॉलेज का देख लो, टॉप का देखो बॉटम का देखो, अगर कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तब काउंट करना कितने कंपनी आईटी से आए हैं, आईटी फील्ड से, और कितने कंपनी ऐसे फील्ड से आए हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट द रियल इंफॉर्मेशन। आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज कहाँ से, आईटी से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों, राइट सोच रहे हैं आप। क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपके पास रियल इंफॉर्मेशन आएगा। सिर्फ मतलब आप क्वेश्चन मार्क देख के बैठ मत जाओ, उसके पीछे का वजह जानने की कोशिश करो। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है, इंडिया एक आईटी फील्ड का जीएंट है। मतलब इंडिया के जो कंपनीज हैं वो दूसरे कंट्रीज में क्या करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, और वर्ल्ड के नंबर 1 भी बोल सकते हो आईटी सेक्टर में इंडिया है। जहां पर बड़े बड़े कंट्रीज जो जिनका इकोनॉमी हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लाइक यूएसए इंडिया का बहुत बड़ा कंज्यूमर है व्हेन इट कम्स टू आईटी फील्ड। आईटी के बहुत से सर्विसेज यूएसए हमसे परचेज करती है। खाली यूएसए नहीं, पर बाकी कंट्रीज भी, लगभग 100+ कंट्रीज हमारे से आईटी सोल्यूशंस लेते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं और प्रोडक्ट भी बनवाते हैं हमारे इंजीनियर से, राइट। तो इसीलिए आप बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ बच्चों को रिक्रूटमेंट करा गया था, टोटल जो अभी रिपोर्ट आया था, लगभग 1.5 लाख 1,40,000 के आसपास बच्चों को आपका रिक्रूटमेंट किया गया था, जो फ्रेशर हैं आईटी फील्ड में अलोन। एक साल में 2020 में कोरोना का हालत खराब होने के बावजूद। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस ब्रांच। एक नंबर 1 रीजन ये हो गया आपका कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होता है, रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा होता है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, सरकारी की बात 4 साल एफर्ट डालना है, उसके अलग अलग वीडियोस आएंगे, मैं बना भी चुका हूँ। गवर्नमेंट जब कौन सा वीडियो चाहिए बना चुका हूँ, देख चुके हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आ जाएगा, यू कैन वॉच दोस वीडियोस। डिफरेंट मतलब जॉब का डिफरेंट ब्रांच का रिकमेंडेशन करते हैं हम, बिकॉज सबका वैकेंसी सब जगह पर सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो आपका जो टारगेट है उसी के लेजर फोकस होना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए, राइट। नाउ कम बैक टू द टॉपिक सो दैट आई कैन हेल्प यू मच मोर। एक हो गया आपका नंबर वैकेंसी। दूसरा, जॉब कैसे मिलता है। देखिए, ऑफ कैंपस जॉब लेना आपके लिए इजी होता है। पहला रीज़न क्या है, सबसे बड़ा रीज़न वैकेंसीज है। दूसरा रीज़न क्या है, जो आईटी फील्ड का स्किल है वो बहुत आसान है ग्रैब करना, कहीं आपको जाने का जरूरत नहीं है। लैपटॉप चाहिए, आप कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग सीखो, पहले प्रोग्रामिंग सीखो, कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग सीखो। बहुत से वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप पजल सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपका जो स्किल्स है वो ब्रश अप हो जाएगा। नंबर 1 रीज़न नहीं है कि आपको एक स्किल पर्सन बनने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई मशीन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर बात करेंगे बाकी कोर फील्ड का, तो आपको हाथ का काम आना चाहिए, तभी आप स्किल बनेंगे। और इस हाथ का काम घर से तो हो नहीं सकता है, आपको वर्कशॉप में जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल क्या चल रहा है, कोरोना। कॉलेज बंद खुला, कुछ नहीं पता भाई कब कोरोना जाएगा, कुछ नहीं पता, नोबडी नोस कब कोरोना जाएगा। जो मेरे मतलब काफ़ी बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, उनसे जब मेरे बातचीत होती है तो बोलते हैं 5 साल लगा लो कम से कम, जड़ से तो कभी जाएगा नहीं, बता रहे हो तो कुछ तो ऐसे बताना, जड़ से कभी नहीं जाता भैया, आप जीना सीख लो, जो मतलब डॉक्टर मतलब मेडिकल फील्ड में है, राइट। सो क्या बताया मैंने आपको, आई होप यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट आप कैसे स्किल गेन करेंगे। स्किल आपके पास आ गया, जॉब लेना आसान है ना, वैकेंसीज है, स्किल है, जॉब लेना आसान है, बस आपको उस पास पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करिए। ये तो हो गया आपका छोटी छोटी कंपनीज में जो एवरेज कंपनी अप्लाई करो। कुछ क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, टाटा वालों का टीसीएस का टेस्ट होता है, टेस्ट दे सकते हैं आप। नेक्स्ट, कुछ बड़े कंपनीज हैं लाइक अमेजन, राइट, उनका क्या होता है, आपका पूल कैंपस होता है। मतलब आप कहीं से ही पढ़े हो, आप उसमें क्या अप्लाई कर सकते हो, उनका टेस्ट होता है, टेस्ट में पास करो, फिर इंटरव्यू लेंगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। मतलब यू कैन गेट ऑल्सो पैकेज ऑफ 15 lakhs 20 lakhs पैकेज भी आपको मिल सकता है पर ईयर, बहुतों को मिला है। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे, तो आप भी उनमें से एक बन सकते हो आगे जाके, राइट। तो मेरा कुल मिला के मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सर मेरे को इंटरेस्ट है नहीं कोडिंग में। हो सकता है किसी को जेन्युइन इंटरेस्ट ना हो, किसी ने ट्राई करा हो C++ सीखने का, हो सकता है बिल्कुल वो 100% श्योर है मेरे लिए है ही नहीं। तो भैया अगर इंटरेस्ट है नहीं, तो जिसमें इंटरेस्ट है उसमें ब्रांच में एडमिशन लो और उसमें आगे बढ़ो। स्ट्रगल करना पड़ेगा, हो सकता है आपको मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपका रियल इंटरेस्ट होगा तो ये सब कुछ पीछे चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अगर नए हो चैनल पर, कोई नया क्वेश्चन आपके दिमाग में है
इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी, let me know in the chat box. I will try to help you in this regard. You can follow me on Instagram by searching my name, that is Ujjwal Kumar Sen. God bless you all. Bye bye. Thank you very much. Thank you.